भारत ने अभी बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी से वीएचएफ रडार लिए हैं, जो कि चाइना और पाकिस्तान के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को ट्रैक करने के लिए भारत ने स्पेशली लिया है। फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट अभी पाकिस्तान के पास नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 2027 या शायद उससे पहले भी पाकिस्तान इन फाइटर जेट्स की डील चाइना के साथ कर सकता है। और चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो बहुत ईजिली डील साइन होने के कुछ ही दिनों बाद से ही इन फाइटर जेट्स की डिलीवरी भी पाकिस्तान को शुरू कर देगा। तो ये भारत के लिए एक चिंता का विषय है और इसी की वजह से भारत ने वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रडार्स एक बेंगलुरु बेस्ड प्राइवेट कंपनी से लिए हैं। इस रडार की जो काबिलियत है वो है 360 किलोमीटर तक दूर ये किसी ऐसे टारगेट को ट्रैक कर सकता है जिसकी आरसीएस वैल्यू 2 स्क्वायर मीटर तक की होती है। तो इस केस में ये फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को कितने पास से ट्रैक कर पाएगा? चाइना का जो फाइटर जेट है J-35, इसकी जो करंट आरसीएस वैल्यू बताई जा रही है मार्केट में वो 0.5 स्क्वायर मीटर के आसपास है। राफेल की 1 स्क्वायर मीटर के आसपास है। तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाती है कि अगर पाकिस्तान ये फाइटर जेट्स को ले लेता है चाइना से, तो राफेल के ऊपर तो पाकिस्तान का एज आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन जरूर क्रिएट हो जाएगी और इसीलिए इंडिया ने इन वीएचएफ रडार्स को खरीदा है ताकि हम पहले ही फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को भी ट्रैक कर सकें और जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके थ्रू उन्हें अटैक कर सकें। और उस एयर डिफेंस सिस्टम जो कि हमारा S-400 है, उसकी वजह से वो जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके पास पाकिस्तान के ये प्लेन्स नहीं आएंगे इन अ वॉर लाइक सिचुएशन और इन अ वॉर जोन। लेकिन क्या ये रडार अपना काम पूरी तरीके से कर पाएगा? तो देखिए, अभी तक जो हमने बातें की हैं वो सब कुछ एक थियरी में है, लेकिन अगर एक्चुअल में इस फाइटर जेट की आरसीएस वैल्यू 0.5 से कम होती है, यानी कि अगर इसकी आरसीएस वैल्यू 0.2 के आसपास की होती है, 0.2 स्क्वायर मीटर के आसपास की होती है, तो उस केस में इस रडार से इस फाइटर जेट को हम 100 किलोमीटर दूर से पहले ट्रैक नहीं कर पाएंगे। और अगर इंडिया पाकिस्तान के इस प्लेन को 100 किलोमीटर की दूरी से ट्रैक करता है तो इंडिया के पास डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ये फाइटर जेट्स 130-120 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहेंगे और वहां से इंडिया इन्हें ट्रैक नहीं कर पाएगा। और वहां से इनमें ये कैपेबिलिटीज है कि ये एयर टू एयर स्ट्राइक्स लॉन्च कर पाएंगे हमारे फाइटर जेट्स के ऊपर। वहीं पे एयर टू ग्राउंड अटैक इन्हें अगर करना होगा तो उसमें इन्हें और ज्यादा बैकफुट पे जाना पड़ेगा, लेकिन एयर टू एयर अटैक में ये फाइटर जेट्स इंडिया के राफेल्स पे एज पा जाएंगे। और इसी वजह से इंडिया में फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ रही है, इतनी ज्यादा हो चुकी है ये डिमांड कि आप सोच के देखो, ट्विटर पे फंड कावेरी इंजन ट्रेंड कर रहा था नंबर 1 पे 27th की नाइट में। तो पाकिस्तान का ये थ्रेट कितना रियल है ये आप इस बात से समझ सकते हो कि इंडिया की आम पब्लिक को भी ये चीज समझ में आ रहा है, क्योंकि चाइना के पास तो ऑलरेडी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट उन्होंने इंडक्ट कर लिए हैं और वो J-35 से भी बेहतर हैं। और उन्होंने 2 4 10 20 नहीं, बल्कि 300 की संख्या में चाइना ने इंडक्ट किए हुए हैं। और चाइना का टारगेट ये है कि चाइना आने वाले 4-5 साल में 1000 ऐसे फाइटर जेट्स को अपने एयरफोर्स में डाल देगा। तो इंडिया चाइना से तो बहुत ज़्यादा पीछे ऑलरेडी है, लेकिन अगर पाकिस्तान भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट ले लेता है तो इंडिया के पास ये एडवांटेज जो कि अभी है हमारे पास, कि हम जाते हैं पाकिस्तान में अटैक करके आ जाते हैं और पाकिस्तान जब अटैक करने की कोशिश करता है तो उन अटैक्स को हम अभी फेल कर दे रहे हैं, जो कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा भी। लेकिन अगर ये फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट पाकिस्तान ले लेता है तो उस केस में इंडिया अटैक तो कर पाएगा, लेकिन इंडिया अपने ऊपर होने वाले अटैक्स को उतने अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा जितना इंडिया ने अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया है। क्योंकि ऑब्वियस है कि जब आप किसी फाइटर जेट को ट्रैक ही नहीं कर पा रहे हो तो उसे आप किल कैसे करोगे? और रही बात इसकी कि जब पाकिस्तान अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट से मिसाइल्स को मार देगा तो उसके बाद इंडिया इंटरसेप्ट कर लेगा। तो इसमें भी आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हो और क्लोज डिस्टेंस से पाकिस्तान इस तरह की फायरिंग करता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास टाइम बहुत कम होता है और इंटरसेप्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये भारत के लिए एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं। रडार तो ठीक है, लेकिन रडार के अलावा हमारे पास अटैकिंग ऑप्शन भी होना चाहिए, जिसके थ्रू हम पाकिस्तान के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को भी कोई जवाब दे सके। कमेंट करो आपका क्या सोचना है, आपको क्या लगता है कि इंडिया को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मैं मनीष, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।